हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको अनुक्रम और श्रेणी पढ़ा रहे थे। तो इसके पहले हमने 9.2 प्रश्नावली पढ़ा दिया समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी खत्म हो चुकी। आज दूसरी श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? जैसे वहाँ पर एक निश्चित संख्या जोड़ने और घटाने पर प्राप्त होती है तो समांतर, यानी समान संख्या जोड़ने और घटाने पर तो समान संख्याओं का अंतर प्राप्त होता था तो समांतर बोलते थे। यहाँ पर क्या गुणोत्तर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोला जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी समझ चुके हैं और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है ये भी अच्छे से समझते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी जैसे पीछे आपने पढ़ा था समांतर का, वैसे ही इसमें क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो लेसन का नाम हमारे अध्याय के इसमें पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप सिंपल सा प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा कराने पर, यानी कोई संख्या आ जाए, अगली संख्या आपको प्राप्त करना हो तो उत्तरोत्तर पद में अगर कह दिया जाए एक निश्चित संख्या से गुणा कराने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समान गुणोत्तर श्रेणी। यानी कोई भी आपको श्रेणी हो उसमें, जैसे हमने कहा कि आपको लिख दिया, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, फिर 16 लिख दिया एंड सो ऑन। तो आपने देखा इसमें कितने से, 2 में 2 से गुणा किया, 4 में किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, 8 में कितने से गुणा करा, 2 से, तभी तो आ गया। आगे वाला पद बोले तो 2 से गुणा करा दो तो कितना, 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर आगे पद ज्ञात करना, 2 से गुणा करा दो कितना, 64। तो देखो सब में क्या है, यानी प्रत्येक पद प्राप्त करने एक निश्चित संख्या से गुणा कराते हुए चले जाइए तो अगला पद आता हुआ चला जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखो, 1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 27 ले लिया। अब बताओ 1 में कितने से गुणा करा, 3 से, और 3 में कितने से गुणा करा दिया, अगर हम देखते हैं तो 3 से गुणा करा दिया, फिर इसमें कितने से गुणा करा दिया, 3 से। तो अगर 3 से इसमें गुणा कराओगे तो 27 या कितना होता है, 81, तो 81 हो जाएगा। ऐसे हमेशा गुणा कराते हुए चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमें गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो संख्याओं से गुणा करने से प्राप्त होती है। यानी गुणोत्तर श्रेणी प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये हो जाएगा, यानी एक निश्चित संख्या से आप गुणा कराने पर जो प्राप्त करोगे तो गुणोत्तर श्रेणी हो जाए। अब इसमें भी जैसे हम पीछे पढ़े थे तो जो एक निश्चित संख्या, ये निश्चित संख्या आती है, इसी निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, यानी लिख सकते हैं इस निश्चित संख्या को सार्व अनुपात कहते हैं। यहाँ सार्व अनुपात कहते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सार्व अनुपात। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम मान ले कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और क्या हो जाए, सार्व अनुपात आर है। अगर ये सार्व अनुपात आर हो तो हम श्रेणी कैसी बन जाएगी, यहाँ से देखो हमने कहा प्रत्येक पद में ए बना, ए में आर गुणा ए आर हो जाएगा, फिर ए आ रहा है, इसके पूर्व पद में गुणा पाओ, ए गुणे आर हो जाएगा, फिर ए गुणे आर 2 बार आर हुआ, 1 बार और गुणा करा दो, ऐसे गुणा कराते हुए चले जाओगे तो ए बना, ए आर बना, ए आर स्क्वायर बना, यहाँ 3 बार हुआ तो ए आर क्यूब, और एक लिखना चाहते हो तो ए आर की पावर कितना, 4, ऐसे चली जाएगी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या प्राप्त हो गई, किसी गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद क्या हो, यहाँ पर ए हो और सार्व अनुपात आर हो। तो वहाँ पर डी लिखते थे, यहाँ सार्व अनुपात को हम क्या करें, आर से लिखेंगे, इतना याद रखना। अब आपको कभी भी निकालना हो, अगर आपसे कह दिया जाए सार्व अनुपात ज्ञात करो, तो अगर सार्व अनुपात ज्ञात करना है तो याद रखना
कि ये होता आर बराबर ए एन बटे ए एन माइनस वन, अर्थात ये जब इसमें लीजिए तो इसका है, जैसे हम लिख सकते हैं ए टू बटे क्या होता है ए वन होगा, यानी आर बराबर क्या लिख सकते हैं दूसरा पद बटे पहला पद, या तीसरा पद बटे दूसरा पद, या ए चौथा पद बटे ये कितना है ए तीसरा। ऐसे सबको लिखते हुए चले जाओगे तो कोई भी आपको श्रेणी का सारबंधपात पता चल जाएगा। तो ये सारबांतर ज्ञात करने का हमारे पास क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए उसका तरीका होता है। अब आते हैं किसी श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। तो बात किया जाए कि गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, व्यापक पद ए एन बराबर क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। इसमें कभी भी आपसे पूछा जाए किसी गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात कीजिए, तो व्यापक पद या एनवां पद, आपको सिंपल सा ऐसा कहेगा व्यापक पद या एनवां पद ज्ञात कीजिए, तो ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, जहाँ ए प्रथम पद है ये मालूम, आर एन बराबर क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या है। ये हमारे पास बेसिक जानकारी हो गई जो हमें यूज करना है। आगे फिर इसमें पढ़ते हैं जो आगे हमारे पास है, इन्हीं के आगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, क्योंकि फार्मूला पढ़ने के बाद अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। तो हम निकालते हैं शॉर्ट में जीपी के n पदों का योग, n पदों का योग। अगर n पदों का योग ले लोगे तो ये s बराबर होता है ए वन माइनस आर की पावर एन बट्टे वन माइनस आर। एक फार्मूला ये आ गया, इसको हम चाहे एस एन भी लिख सकते हैं। तो एस एन बराबर, जब इसमें दो कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। जब आर क्या होगा एक से छोटा होगा, अगर आर का मान एक से छोटा है तो ये लगाना है, और दूसरा कंडीशन इसी में जब आर का मान एक से बड़ा हो जाए तो एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा, वन माइनस में जाए आर माइनस वन, ये इसका दूसरा फार्मूला है। और दोनों पे सबकी वैल्यू आपको मालूम है, एस एन बराबर क्या होता है एन पदों का योगफल, ये होता है। एन का बराबर अभी हमने बताया पदों की संख्या हो गई। तो आपको कभी भी क्वेश्चन कोई दिया जाएगा तो ऐसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो चाहे जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आसानी से हम क्या कर लें सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें कुछ और आते हैं, यदि परिमित और अपरिमित पद हो तो अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा तो उसको बताएंगे कि अगर परिमित हो अपरिमित हो तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। तो बस इतना आपको अगर समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं, आइए फिर इस बेस पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमें प्रश्नावली 9.3 पढ़ना है, थोड़ी सी बड़ी प्रश्नावली, लेकिन परेशान ना होइए, हम आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से बताएंगे। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी पहला 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट का 20वां पद और nवां पद ज्ञात किया। तो अभी हमने फार्मूला बताया था, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आइए सीखते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमारे पास मेथड नहीं पता चलेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्नावली है 9.3 है, ये मेरी प्रश्नावली है यहाँ पर। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कह रहा है कि 5/2 और फिर लिखा हुआ है 5/4, फिर लिखा हुआ है 5/8 एंड सो ऑन का 20वां पद, और कह रहा है हमें nवां पद। दो चीज़ ज्ञात करना है, एक 20वां पद। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले a निकालोगे, तो जो सबसे आगे लिखा होता है वो प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद जब निकालेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। जब r निकालोगे तो दूसरे में से पहले को भाग कर दो, अभी हमने ये तो बताया a2 बटे a1, तो a2 का मान कितना है 5/4 है और a1 का मान कितना 5/2, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, तो 1/2 बटे 1, तो बराबर कितना लिख सकते हैं 1/2। ये दोनों वैल्यू निकल आए। अब हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो अभी हमने nवां पद का फार्मूला बताया। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है ए आर की पावर n-1। ठीक, तो अगर हम 20वां पद निकाल रहे तो n बराबर कितना 20 पर, अगर 20 पर निकालो तो a 20 होगा, क्योंकि an बराबर हमने बताया था a का मान रखो 5/2 हो जाएगा। और फिर होगा यहाँ पर r की वैल्यू कितना 1/2, 20 - 1, तो आप बताइए 5 और 1/2, 5/2 1/2 लिख सकते हैं। अब 20 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा
1/2 की पावर कितना होगा 19 हो जाएगा। 20 में से 1 घटा दिए तो 19 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें घात बराबर है तो क्या लिख सकते 5 गुणे 1/2 की पावर 19 प्लस 1, तो आप जोड़ दीजिए तो 5 की पावर 1/2 पावर कितना 20, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या करें एनवा पद, जब एनवा पद ज्ञात करना तो सेम वही प्रोसेस, ए के स्थान पे क्या आपको 5/2 रखना है और आर के स्थान पे 1/2 रखना है और n-1, और आपको क्या करना है इसमें अब n के स्थान पे n ही रहेगा इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो देखो 5/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 की पावर n-1 गुणा में खाते जुड़ती है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2, ये 1 होगा घाते जुड़ जाए, इसकी घाते 1 है और n-1 ये इससे कट गया तो बता दीजिए कितना आ जाएगा a की पावर n बराबर 5 इंटू 1/2 की पावर n। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन मिले जैसे क्वेश्चन कहा जाए वैसे करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात किए जिसका 8वां पद 192 और सार्व अनुपात कितना है 2 है। तो 12वां पद ज्ञात करना है और 8वां पद 192 है। तो आर की वैल्यू दी गई है, तो जो वैल्यू दी गई पहले उसको सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करिए नोट डाउन कर दीजिए। जब नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए क्या आसान हो। कह रहा है कि a12 बराबर क्वेश्चन में यानी 12वां पद ज्ञात करना है। a8 बराबर कितना 192 और r बराबर सार्व अनुपात कह रहा है 2 दिया गया। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो देखिए a8 बराबर दिया है, a8 बराबर कितना 192। तो अभी हमने फार्मूला बताया था ये वाला ए आर की पावर n-1, ये फार्मूला लगा दीजिए। जब आप लगाएंगे ए आर की पावर 8 n के स्थान पे 8 बराबर 192 ए। अब आर की वैल्यू पुट को, आर की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करिए, ये 2 हो जाएगा, इसमें से घटाओ कितना 7 बराबर किया हो जाएगा 192। अब 192 का फैक्टर कर लो तो कितना आ जाएगा, यहीं राइट साइड में फैक्टर कर लेते 192 का। देखो 2 से कटेगा 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर देखो 2 से कटेगा, इनको और भी काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 होगा। और फिर देखो 2 से कटेगा 2 दूनी 4 होगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 के 2 और इसके बाद देखो 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, अगर इसको काटेंगे तो कितना 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6। तो अगर ध्यान से देखो ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार आ गया कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू कितना आ रहा है, 2 से काट दिए तो ये काटने पर हमारे पास कितना बचा, ये बचा तो 6 बार आ रहा है। तो जे 6 बार आ रहा है तो 2 की पावर 6 इंटू कितना 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये कितना हो जाए 2 की पावर 7, ये इधर आएगा भाग में। अब इनको देखो काट सकते हैं तो ये कट गए, 1 बचा हुआ है तो हमारे पास 3/2, ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू चली आई जो हमें ज्ञात करना था। अब कह रहा है a12 ज्ञात करो, तो a12 का मतलब an बराबर क्या पड़े a r की पावर n-, तो a12 यानी n बराबर कितना 12, a12 बराबर कितना होगा 3/2 होगा। और यहाँ पे r की वैल्यू कितना है 2 है और 12 - 1 हो जाएगा। तो चलिए अब गुणा करा दीजिए, 3 हो जाएगा और ये बटे 2 ही रहेगा। देखो 12 में से 1 घटाओ तो कितना 2 की पावर 11, ये इससे कट गया तो 3 इंटू 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 को अगर आप गुणा करा लो बस आंसर हो जाएगा, नहीं तो ऐसे आंसर को छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जो क्वेश्चन मिले जैसे कहा जाए वैसे कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वें पद और 11वां पद क्रमशः PQS हो, यानी 5वां पद P, 8वां पद Q, 11वां पद S है, तो दिखाइए Q² बराबर PS। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आसान सा है लेकिन थोड़ा सा आपको जरूर ये दिक्कत कर देगा। तो कैसे दिक्कत करेगा उनको सॉल्व करके अभी हम सारी दिक्कत आपको बता देते हैं। देखो लिखा हुआ है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद यानी A5 बराबर क्या लिखा हुआ है कि P लिखा हुआ है, फिर A8 8वां पद A8 बराबर Q लिखा हुआ है, फिर आगे देखो A11 बराबर क्या लिखा है S ने, और हमें सिद्ध करना है K² बराबर क्या निकालना है PS, ये निकालना है। तो अगर हम सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लें,
अगर आप ए आर की पावर एन का फार्मूला यानी ये फार्मूला लगाइए तो प्रथम पद ए रहेगा, आर की वैल्यू नहीं मालूम है तो ये हो जाएगा 5 - 1 बराबर पी। तो ए आर की पावर 4 बराबर पी होगा, ऐसे छोड़ दो। ए 8 निकाले, ए आर की पावर 8 - 1 बराबर क्यू, तो ए आर की पावर 7 बराबर क्यू हो जाएगा। ए 11 निकाल लो, ए 11 निकालो, ए आर की पावर 11 - 1 बराबर कितना है एस, ए आर की पावर ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखो इस पे वैल्यू कितना है, ये 10 हो जाएगा बराबर एस हो जाएगा। अब हमें इतना करना है तो हमने सबकी वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू निकाल लिया। अब आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो कि दोनों साइड में ये सारी वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो, एस की वैल्यू ये रख दो और ये रख दो, तो दोनों साइड में रख के तब भी आप आसानी से दिखा सकते हो। चलिए ऐसे रख देते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या था, पी एस, सबकी वैल्यू रख। क्यू की वैल्यू कितना है, ए आर की पावर 7 ऑफ होल स्क्वायर। पी की वैल्यू कितना है, ए आर की पावर 4। और यहाँ पे देखो एस की वैल्यू कितना है, ए आर की पावर 10 हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और 7 दूनी कितना 14, आर की पावर 14 हो जाएगा। देखो गुणा में खाते जुड़ते एक एक कितना 2 हो जाएगा ए स्क्वायर, और आर समान है तो ये जुड़ेगा, तो आर की पावर कितना हो जाएगा 10 4 14। तो देखो दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, जो हमें लाना था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले पहले ध्यान से पढ़िए, फिर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो सूत्र हमने बताया वो सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है 4 नंबर, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, यानी चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, यदि प्रथम पद -3 तो सातवां पद याद करें। चलिए क्वेश्चन को जैसे दिया गया वैसे हम लिख लेते हैं। और एक बात है, और कभी भी आपको मिलेगा ए तो ए का मतलब प्रथम पद, आर का मतलब क्या हो जाएगा उसका सारबंध। तो इन्होंने 4 नंबर में क्या कहा, जैसे कहा वैसे क्या कर दीजिए क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए। कहा गया 4 नंबर में कि चौथा पद मतलब A4, फिर कह रहा है दूसरे पद का वर्ग यानी A2 स्क्वायर हो जाएगा। तो चौथा पद का फार्मूला लगाओगे, ए आर की पावर 4 - 1, यहाँ ए आर की पावर 2 - 1 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखो ए आर क्यूब हो जाएगा, ए हो जाए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, 2 में से या ऐसे लिख दो ए आर ऑफ होल स्क्वायर होगा। अब इसका वर्ग करोगे ए आर क्यूब होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इसमें कुछ वैल्यू कट जाएगी, ए से एक ए कट गया, यहाँ देखो आर स्क्वायर एक आर कट गया, तो आर बराबर क्या बचा, ए बच गया, ये तो है। यहाँ से ए कटा, एक ए बचा, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है स्क्वायर, तो ये बच गया। अब हमें क्या कह रहा था कि इसका प्रथम पद दिया गया है, यानी a बराबर कितना दिया -3 दिया गया, तो a बराबर अगर वैल्यू रख दोगे तो r बराबर कितना आ जाए -3 आ गया, यानी a की वैल्यू। अब इसका कह रहा था कि सातवां पद, तो A7 बराबर कितना हो जाए, A7 बराबर ए आर की पावर 7 - 1, तो ए आर की पावर 6 हो जाए, तो वैल्यू रखो -3 और -3 की पावर 6 हो जाएगा। आप देखो गुणा में खाते जुड़ जाएंगे, तो -3 की पावर कितना 6 + 1, तो आप जोड़ दीजिए -3 की पावर कितना 7 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जैसे आपको कह रहा था वैसे आपने क्या कर दिया, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां, कह रहा अनुक्रम का कौन सा पद, कह रहा है इसके सामने 128 है, कौन सा पद 729 है और कौन सा पद 1/19,683 है। तो कौन सा पद है, तो हम इसको बताते हैं, 2 क्वेश्चन बता देते, तीसरा क्वेश्चन आप क्या करो आसानी से लगा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लिखा रहा है क्वेश्चन ए कि 2 √2 4 कामा लास्ट में कितना है 128, तो ये nवां पद होगा। तो सबसे पहले a निकालें, a बराबर कितना 2, r बराबर निकालो, तो a2 में से a2 भाग कर देंगे तो ये कितना है √2 आ गया। ऐसा समझ में, हमारे पास a और r की दोनों वैल्यू निकल आया। कह रहा है nवां पद बराबर कितना 128 है, तो आप फार्मूला लगाए a r की पावर n - 1 बराबर कितना 128 होगा। a की वैल्यू रखो 2 हो जाएगा, r की वैल्यू हमें पता है कितना √2 की पावर n - 1 बराबर 128। ये तो कट सकता है ना, 2 चौक वो 2 छक्का 12, 2 चौक 8,
64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, आप गुणनखंड किए होंगे, अच्छे जानते होंगे। और यहाँ पर देखो क्या बचा, अगर ये 2 है, रूट की घाते 1/2 लिख सकते हैं, और ये n-1 बराबर 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है। देखो अगर ये गुणा है तो ये इससे गुणा होगा, तो 2 की पावर ये हो जाएगा n-1/2 बराबर 2 की पावर 6। देखो घात समान आ गया, तो घात से क्या कर लो तुलना, घात से तुलना करने पर, जब घात से तुलना करेंगे तो n-1/2 बराबर 6, इसको उधर गुणा करो, n-1 बराबर कितना 6 दूनी 12, n बराबर 12 एक कितना हो जाएगा, यानी 12 + 1 बराबर 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको आ गया होगा समझ में। चलिए ऐसे 2 नंबर यानी बी नंबर क्वेश्चन उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो बी नंबर लिखा हुआ है √3, 3 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना 729। जो सबसे पहले लिखा वो ए का काम करता है, ये √3 हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालो, तो इसमें से 3 बटे कितना √3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम भाग कर दें, तो हमने एक बताया था अगर कभी भी √x लिखा होल स्क्वायर बराबर x, तो इसी का उल्टा सोचो तो ये कितना हो जाए 3 का होल स्क्वायर बाई √3, तो इससे कट गया, यहाँ पर कितना √3 आ गया, जैसे भी हमने पहले बताया था वैसे ही होगा। अब कह रहा है कौन सा पद, तो हमने मान लिया nवां पद कितना है 729 है, तो ये हमारा nवां पद आया 729 है। अब इसमें क्या करिए, इनको आगे सॉल्व, वैल्यू पुट करो, a हो जाएगा r की पावर n-1 बराबर कितना 729 हो जाएगा। अब आप देखो इसको a की वैल्यू रखो √3, r की वैल्यू √3 की पावर n-1 हो जाएगा। 729 का फैक्टर कर लो, तो आप जानते हो इसको 3 से काट दे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से 3 अठे 24, 3 एक 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की पावर 6, क्योंकि बेस समान मिलेगा तभी हमने इसको फैक्टर करना पड़ा, बिना फैक्टर के इसको नहीं। देखो यहाँ बेस समान है, ये दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि √3 की पावर n-1 और +1 गुणा में घाते जुड़ जाती है 3 की पावर 6, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 3 है तो हम 3 की पावर कितना 1/2 और n बचेगा, और ये 3 की पावर 6 होगा ये। अब आप देखिए इसको गुणा कराओगे 3 की पावर n/2 बराबर 3/6 हो जाएगा, 3 की पावर। अब घात से तुलना कर लो, घात से तुलना करेंगे तो n/2 बराबर 6, तो n बराबर 6 × 2 बराबर कितना 12, ऐसे हो जाएगा। तो 5 नंबर तक क्वेश्चन रखते हैं ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।